मैं डॉक्टर हरिओम शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धौलपुर। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के बीएससी पार्ट सेकंड के छात्रों को बीएससी पार्ट सेकंड के छात्रों को फिनॉल के बारे में बताएंगे। अब देखिए, इसमें फिनॉल्स के बारे में बताएंगे। अब इसका इंट्रोडक्शन है। वे यौगिक जिनमें एक या अधिक हाइड्रोक्सी समूह सीधे बेंजीन से जुड़े होते हैं तो उनको फिनॉल कहते हैं। अब इसमें इसे हाइड्रोक्सी बेंजीन या कार्बोनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें हाइड्रोक्सी बेंजीन या इसको कार्बोनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। फिनॉल्स में बेंजीन में OH ग्रुप अगर जुड़ा होता है और इस तरह से एक OH ग्रुप जुड़े होने पर इसको फिनॉल कहते हैं, और एक से अधिक ग्रुप जुड़े होते हैं तो इसको हम फिनॉल्स कहते हैं। अब आता है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ द फिनॉल्स। फिनॉल्स को इनॉल की तरह ही मान सकते हैं, इस तरह से जैसे आर सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R C6R डबल बॉन्ड कीटो फॉर्म। इसको अगर RCH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R C के साथ OH तो कीटो फिनॉल कन्वर्ट हो जाता है इनॉल फॉर्म में। तो इस तरह से हम इसको अब एरोमेटिक स्थायीकरण के कारण मोर स्टेबल होता है और इनॉल फॉर्म मोर स्टेबल होती है। तो इस तरह से हम इसको अब आता है इसमें, जैसे इसका ये स्ट्रक्चर है 2,4 साइक्लोहेक्साडाइईन 1 ऑन लेस स्टेबल होता है और इसमें फिनॉल मोर स्टेबल होता है। फिनॉल में OH समूह sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम से जुड़ा होता है, जबकि एलिफेटिक प्राइमरी एल्कोहल्स में यह sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन से जुड़ा होता है। अब इसमें इस तरह से इसको sp2 sp3 RCH2 सिंगल बॉन्ड OH को sp3 से हम इसको जोड़ सकते हैं, दिखा सकते हैं, और बेंजीन में O और H सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ एक OH बॉन्ड है जो sp2 हाइब्रिडेशन में हम दिखा सकते हैं। अब आता है इसमें क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स। OH ग्रुप के जुड़े होने के कारण निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स। इसको मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स के बारे में, मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स तो इसमें एक OH समूह युक्त होता है तो इसको हम मोनोहाइड्रोफिनॉल्स कहते हैं। जैसे बेंजीन में OH ग्रुप और फिनॉल हो गया। बेंजीन में एक ही OH ग्रुप जुड़ने के साथ साथ ऑर्थो पर CH3 मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है तो इसको हम ऑर्थोक्रिस्टॉल कहते हैं। अगर बेंजीन में OH ग्रुप जुड़ा होता है और मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा होता है तो इसको नाइट्रोफिनॉल कहते हैं। अगर बेंजीन में एक OH ग्रुप जुड़े होने के कारण इसमें ऑर्थो पर फ्लोराइड जुड़ा होता है तो इसको फ्लोरोफिनॉल कहते हैं। तो इस तरह से हम इसको ये अब आता है इसमें, देखिए डाईहाइड्रिक फिनॉल्स में 2H समूह युक्त जो बेंजीन में 2H OH ग्रुप जुड़े होते हैं तो उसको हम डाईहाइड्रिक फिनॉल्स के नाम से जानते हैं। जैसे कैटिकॉल में ऑर्थो पोजीशन पर OH ग्रुप जुड़ा होता है बेंजीन में और एक OH ऊपर जुड़ा होता है, तो इस तरह से इट इज कॉल्ड द कैटिकॉल्स। रिसोर्सनॉल जब मेटा पोजीशन पर OH जुड़ा होता है बेंजीन में तो इसको रिसोर्सनॉल कहते हैं। और अगर हम ऑर्थो मेटा पैरा और फिनॉल में पैरा पोजीशन में जब OH जुड़ा होता है तो हाइड्रोक्विनोन
कहते हैं, इसको क्विनोलोन कहते हैं। अब आता है इसमें ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, 3 OH समूह युक्त बेंजीन रिंग को हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स कहते हैं। जैसे पायरोगैलॉन, इसमें OH ऑर्थो और मेटा दोनों पर OH ग्रुप जुड़ा होता है और 3 OH ग्रुप जुड़े होते हैं। इट इज कॉल्ड ऑफ द पायरोगैलॉन। इसके बाद आता है इसमें हाइड्रोक्सी क्विनॉल। अब इसमें 1 2 3 इसमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर OH ग्रुप और एक फिनॉल में जुड़ा होता है, तो इसको हम हाइड्रोक्सी क्विनॉल कहते हैं। अब आता है इसमें 1 2 3, तो 1 3 4 5 1 3 5 1 3 5 पोजीशन पर अगर 3 OH ग्रुप जुड़े होते हैं तो इसको फ्लोरोग्लूशनॉल कहते हैं। अब आता है इसमें पॉलीहाइड्रिक फिनॉल्स, इसमें 3 से अधिक OH समूह जुड़े होते हैं, उनको पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल फिनॉल्स कहते हैं। जैसे ऑर्थोमेटा, इसमें मेटा, पैरा और फिर 1 2 3 4 5 तो 1 3 4 5 पोजीशन पर अगर हम OH समूह को जुड़ा होता है तो इसको हम हाइड्रोक्सी पायरोगैलॉल के नाम से जानते हैं। अब आता है इसमें देखिए नॉमेनक्लेचर ऑफ अब बेंजीन रिंग में OH ग्रुप जुड़ा है, इट इज कॉल्ड ऑफ द फिनॉल। अब ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, अगर ऑर्थो पोजीशन पर ब्रोमीन जुड़े हुए हैं तो इट इज कॉल्ड ऑफ द ऑर्थोब्रोमोफिनॉल। इसी पोजीशन में अगर 2 ब्रोमोफिनॉल, ये 2 नंबर पर, इसको हम 2 ब्रोमोफिनॉल भी कहते हैं। अब आता है इसमें ये जब फिनॉल की पोजीशन में एक ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पर कार्बन और 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े होते हैं तो प्राइमरी टर्सरी ब्यूटिल फिनॉल कहेंगे। अगर इसी तरह से ऑर्थोफिनॉल में और ऑर्थो पोजीशन में अगर ये NO2 जुड़ा हो और इसके बाद पैरा पोजीशन में Cl जुड़ा हो तो इसको हम 4-chloro 2-nitrophenol कहेंगे। अब इसी तरह से अगर हम इसको फिनॉल में जो बेंजीन रिंग में वो जुड़ा है, इट इज कॉल्ड ऑफ द फिनॉल, इसमें ऑर्थो मेटा और इसको कहेंगे 2 4 6 पोजीशन में अगर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हो तो इसको 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल कहेंगे। इसको पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। अब आता है इसमें जैसे बेंजीन रिंग या फिनॉल में अगर ऑर्थो मेटा पोजीशन CH जुड़ा हो तो मेटा हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड बोलते हैं। अब इसमें COCH3 जुड़ा है और नीचे ऑर्थोमेटा पैरा पर तो पैरा हाइड्रोक्सी एसिडोफिनॉन बोलेंगे। अब इसमें COOH जुड़ा हुआ ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा हुआ है तो इसमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोलेंगे। अगर हम SO3H जुड़ा है और OH 2 जगह जुड़ा है 2 और 4 पोजीशन पर 2 हाइड्रोक्सी 2,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजिल सल्फोनिक एसिड बोलेंगे। तो इस तरह से हम इसको, अब आता है इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अब देखिए इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जैसे फ्रॉम कोलतार AROH प्लस NaOH ARO Na प्लस H2O 2 ARO माइनस Na प्लस CO2 2 AROH Na2 सोडियम कार्बोनेट निकलता है। नंबर 2 बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइजोनियम साल्ट, जब हम एनिलीन से NaNO2 और HCl की वस्तु 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको गर्म करते हैं तो इसमें बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, जिसमें बेंजीन के अंदर N2 प्लस Cl माइनस जुड़ा होता है, इस तरह से इसको हम अब फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम H2O H प्लस आयंस के साथ गर्म करते हैं तो इसमें OH फिनॉल बनता है। बाई एल्काइली
by alkyny of fusion of the aryl sulfonate। इसमें 2 molecules of SO2OH इसमें जोड़ते हैं तो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो 2 molecules of बेंजीन सोडियम सल्फोनेट बनता है। इसके बाद इसको बेंजीन सल्फोनेट, अब इसको बेंजीन सोडियम सल्फोनेट को 2NOH के साथ गर्म करते हैं तो 300 डिग्री